आज विश्लेषण हिंदू और हिंदुत्व का करेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ऑफ अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से की गई है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं ने ऐसा पहली बार तो नहीं किया है। यूपीए के शासनकाल में भी कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों ने कभी भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा, कभी संघ की तुलना आतंकी संगठनों से की। अब सलमान खुर्शीद एक कदम और आगे जाकर हिंदुत्व को कैमरे पर गर्दन काटने वाले आतंकी संगठन आईसिस से जोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि जब कांग्रेस ये देख चुकी है कि ऐसे बयानों से उसकी चौतरफा निंदा होती है, नुकसान पहुंचता है, तो कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते क्यों हैं? क्या ये बयान उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मुहिम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या ये बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित नहीं होगा? और कांग्रेस की हिंदुत्व से चिढ़ की असली वजह क्या है? इसी की पड़ताल मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हो। यूपीए राज्य में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के इन बयानों से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन को आतंकी मानती है? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब ने इसी सवाल को और सुलझा दिया है। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व को बगदादी के बगल में खड़ा कर दिया है और वो इस पर कायम भी है। पहले आप सलमान खुर्शीद को सुनिए, फिर आपको हम किताब का मजमून दिखाएंगे। संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ने की नसीहत देंगे और क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे पहले अपना धर्म समझो। सलमान खुर्शीद ने अभी जो कहा उसे एक बार सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल होगा, इसीलिए एक बार फिर आप सुनिए कैसे सलमान खुर्शीद ने हिंदूवादी संगठनों को आईसिस और बोको हरम जैसे संगठनों की कतार में खड़ा कर दिया है। हिंदूवादी संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ने की नसीहत देंगे और क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे पहले अपना धर्म समझो। सलमान खुर्शीद से ये सवाल उनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में चैप्टर 6 के पेज नंबर 113 पर लिखे गए कुछ हिस्सों पर पूछा गया था। सवाल के जवाब में, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों से जोड़ा है। ये उस किताब की वो लाइनें हैं जिसमें सलमान ने ये बेतुकी तुलना की है। जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए दरकिनार कर दिया गया, जो कि हर तरह से जिहादी इस्लामिक संगठन आईसिस या बोको हरम का ही राजनीतिक संस्करण है। सलमान ने हिंदुत्व और बगदादी के आईसिस को एक ही तराजू में तो रखा। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सही भी ठहराया और यही कहा कि उनकी नजर में दोनों बराबर हैं। तो आपने छठे अध्याय में लिखा है और हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईएस से कर दी है, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के निशाने पर आप आ गए। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी तुलना आपने हिंदुत्व से बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब दूसरे लोग तय करेंगे कि किसको बुरा कहो, किसको अच्छा कहो। मुझे जो अच्छा लगता है वो अच्छा कहा, पूरी किताब में 300 पेजेस में अच्छा कहा, और एक जगह पर जिसको जो बुरे लगते हैं उसके बारे में बुरा। थोड़ा बताएंगे, इस पे इलैबोरेट करेंगे कि हिंदुत्ववादी संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ने की नसीहत देंगे और क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे पहले अपना धर्म समझो, सनातन धर्म समझो, गांधी जी के दिखाए हुए पाथ पर चलो, उसके बाद फिर बात करो। सलमान की किताब के इस हिस्से ने देश में फिर वही बहस छेड़ दी है कि आखिर कांग्रेस हिंदुत्व से इतना चिढ़ती क्यों है। बीजेपी ने इसे लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोल दिया। हिंदुत्व है, इसकी तुलना आईसिस और बोको हरम इससे कर दी जाती है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी
कांग्रेस की जो पाठशाला है वो कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है जैसी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर। अब कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। बात सियासी जंग तक नहीं रुकी, मामला कोर्ट कचहरी में भी शुरू हो गया। कुछ वकीलों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और किताब के विवादित अंश को हटाने की मांग की है। ये कांग्रेस का एक और ऐसा चेहरा है कि किस तरह से कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के पीठ में छुरा मारती है। देश में दंगा फैलाने की कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके खिलाफ हमने दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से सब जगह से जब्त किया जाए। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की ओर से पहली बार ऐसा बेतुका बयान नहीं दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि हिंदुत्व की कोई परिभाषा नहीं है जिससे ये विवाद होता है। जिस हिंदुत्व को कांग्रेस बार बार आतंकवाद, अतिवाद, कट्टरवाद से जोड़ती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट समेत दुनिया की जानी मानी हस्तियों के विचार और परिभाषाएं मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व को कैसे परिभाषित करता है हिंदुस्तान का। जस्टिस JS वर्मा की एक बेंच ने 1995 के एक फैसले पर हिंदुत्व शब्द के बारे में भारतीय लोगों की जीवन शैली की ओर प्रदर्शित करता है कहा, हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा, हिंदुत्व एक जीवन शैली है और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने से किसी उम्मीदवार पर प्रतिकूल असर नहीं होता। अब आपको दिखाते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंदू के बारे में गांधी वांग्मय में क्या लिखा था। महात्मा गांधी को दिखाना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस खुद को महात्मा गांधी के सिद्धांतों की सबसे बड़ी पैरोकार मानती है। गांधी वांग्मय में महात्मा गांधी ने लिखा कि अगर मुझसे हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो मैं इतना ही कहूंगा, अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज, सत्य की अथक खोज का ही दूसरा नाम हिंदू धर्म है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म ही सबसे अधिक सहिष्णु धर्म है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित किया और ये परिभाषा गांधी जी की परिभाषा के बेहद नजदीक नजर आती है। पुणे में 1986 में एक भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदू और हिंदुत्व का मतलब बताया था। बिंदु माधव जोशी ने मेरी कविता का उल्लेख किया, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये मैं 10वें दर्जे में पढ़ता था, उस समय की लिखी हुई कविता है। लोग कहते हैं वो कविता लिखने वाला वाजपेयी अलग था, जो राजकारण करने वाला वाजपेयी वो अलग है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं हिंदू हूं ये मैं कैसे भूल सकता हूं, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। मगर मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है। मेरा हिंदुत्व हरिजन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। मेरा हिंदुत्व अंतर प्रांतीय, अंतर जाति, अंतरराष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता। हिंदुत्व सचमुच में विशाल है। सवाल यह है कि इतनी परिभाषाएं, इतने विचार मौजूद हैं तो कांग्रेस को हिंदुत्व से चिढ़ क्यों है? इसकी वजह है इस शब्द की उत्पत्ति। दरअसल हिंदुत्व शब्द जिस शख्स का गढ़ा है, कांग्रेस की विचारधारा उस शख्स से मेल नहीं खाती है। उस शख्स का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने पहली बार हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया। वीर सावरकर ने 1921 में हिंदुत्व नाम की किताब लिखी, तब वो जेल में थे। 1923 में किताब प्रकाशित हुई, लेकिन किताब का टाइटल हिंदुत्व नहीं था और लेखक का नाम भी अलग था, क्योंकि उस वक्त जेल में बंद सावरकर को लिखने की आज़ादी नहीं थी। इसीलिए किताब का नाम और लेखक बदलकर इसे प्रकाशित किया गया। सावरकर ने अपनी इस किताब में हिंदुत्व शब्द को गढ़ा और उसे परिभाषित किया। वीर सावरकर के मुताबिक हिंदुत्व का मतलब हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू सभ्यता में गर्व करने वाले लोग हैं।
हिंदुत्व में हिंदू वो हैं जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों सप्त सिंधु यानी हिंदुस्तान में हो। हिंदुत्व और सावरकर का संबंध ही शायद कांग्रेस को सबसे ज्यादा अखरता है और इसीलिए कांग्रेसी नेता हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने के लिए वीर सावरकर का नाम जरूर लेते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है दिग्विजय सिंह का, जो सलमान खुर्शीद की किताब के लॉन्च पर मौजूद थे। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद विवादित बयानों के सुपरस्टार हैं और खूबी ये है कि वो सिर्फ एक बयान से पार्टी को ऐसा फंसाते हैं कि दशकों तक कांग्रेस को उसका हिसाब देना पड़ता है। बटला हाउस एनकाउंटर और संघ पर इन दोनों नेताओं के लगभग एक दशक पुराने बयान से कांग्रेस अब तक पीछा नहीं छुड़ा सकी है। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए सब संघ के कार्यकर्ता रहे। यूपीए के राज में दिए कांग्रेस नेताओं के कई बयान उनके लिए आज तक गले की हड्डी बने हुए हैं, मगर फिर भी जाने क्यों कांग्रेस नेताओं के गाहे बगाहे ऐसे बयान आ ही जाते हैं जो कांग्रेस के लिए सियासी किरकिरी का सबब बनते हैं। मामला चाहे हिंदुओं से जुड़ा हो या हिंदुत्व से, अयोध्या या आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों का मामला हो, कांग्रेस नेताओं के कई बयान पार्टी के लिए सेल्फ गोल ही सादा साबित होते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के लॉन्च में कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता पी चिदम्बरम मौजूद थे। किताब अयोध्या से जुड़ी थी और चिदम्बरम पेशे से वकील है। जब उन्होंने माइक संभाला तो कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत पैदा करने वाला बयान दे डाला। Everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us, that in this country of Gandhi and Nehru and Sardar Patel and Abul Kalam Azad, 75 years after independence, we are not ashamed to say that nobody demolished the Babri Masjid. हैरानी की बात यह है कि अयोध्या मामले पर अदालत के फैसले पर पी चिदम्बरम भले ही सवाल उठा रहे हो, लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब में फैसले को सही ठहराया गया है। To what extent is it really seen as being fair and just is another matter. Obviously people would have different views on, but in the circumstances I believe the court couldn't have done any better. कांग्रेस पार्टी कई बार इस परेशानी से जूझती नजर आती है कि संवेदनशील मुद्दों पर ही उसके अपने पार्टी नेताओं के भीतर एक राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान से पहले ऐसे में जबकि पार्टी नेता प्रियंका गांधी संगठन को मजबूत करने और पार्टी की राजनीतिक संभावनाओं को सुधारने में जुटी हों, पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के बयान चुनावी मुकाबले को हिंदुत्व की उस पिच पर पहुंचा देते हैं जहां बीजेपी की बल्लेबाजी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस की मुसीबत यही है, संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी के नेताओं की एक राय नहीं है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर हैं और प्रियंका गांधी ने यूपी में पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं के बयानों से चुनाव, अयोध्या और हिंदुत्व की उस मजबूत पिच पर पहुंच रहा है जहां बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए नामुमकिन है। और कांग्रेस को ये समझ जल्दी आए, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।